हरे मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग आईसीएसई बोर्ड का एक नया चैप्टर ले रहे हैं। ठीक है, सिटी में यहाँ मेंशन किया है हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये चैप्टर हम लोग आज पढ़ेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, व्हाट इज द, ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है। जिन बच्चों ने अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज चैनल को लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आपके पास जैसे ही रिकॉर्ड होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। देखिए, आज हम ये बेसिकली जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं वो कौन-कौन से कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट किसके लिए है, एक तो आईसीएसई बोर्ड के लिए ये कॉन्सेप्ट। दूसरी बात, जो लोग एनटीएससी की, जेईई की और ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए, अब आप हमारे पास चल रहे हैं, आज हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे वो देखिए। यहाँ पे पहला जो है वो इंट्रोडक्शन पार्ट है, अब इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। उसके बाद जनरल टर्म जिसको हम लोग टीएन कहते हैं, टीएन ऑफ काइंड ऑफ टर्म पढ़ेंगे। सम ऑफ द टर्म्स यानी एसेंट कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद द सिलेक्शन ऑफ द टर्म्स यानी कि 2 टर्म्स है, 3 टर्म्स है, 4 टर्म्स है, 5 टर्म्स है, 6 टर्म्स है, तो आप किस तरह से सिलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए जो फॉर्मेट होता है वो है a plus d वाला a minus d सिलेक्ट करना है या a सिलेक्ट करना है, इस तरह के फॉर्मेट से जो करना। उसके बाद में अरिथमेटिक मीन की बात करेंगे, am की बात करेंगे। am का फॉर्मूला a plus b by 2, इस तरह से एक फॉर्मूला है हमारे पास। फिर इसकी प्रॉपर्टीज, अगर हम लोग किसी भी एक किसी नंबर से सब्ट्रैक्ट करें, किसी से डिवाइड करें, किसी से एडिशन करें तो क्या चेंजेस आ सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग इस में पढ़ेंगे आज। देखिए, फिर हम लोग लास्ट में चलते हैं क्या क्या है हमारे पास। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास क्या है हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास बेसिक टर्मिनोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं। फर्स्ट बेसिक टर्मिनोलॉजी सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होती है, एक ग्रुप ऑफ नंबर्स व्हिच आर अरेंज्ड इन ए डिफाइंड ऑर्डर फॉलोइंग सर्टेन रूल्स। जैसे मैंने कहा 1, 2, 3, 4, 5 इंफिनिट, राइट। तो हमारे पास ये नंबर्स हैं जो किसी एक पर्टिकुलर पैटर्न, जैसे 1 में देखो 1 ऐड करेंगे 2 आएगा, 2 में 1 ऐड करेंगे 3 है, 3 में 1 ऐड करेंगे 4 आएगा। एक पर्टिकुलर रूल्स फॉलो होना चाहिए, वो सीक्वेंस होती है। उसके बाद जो सेकंड टर्मिनोलॉजी है, देखिए मैंने इसके साथ में कुछ लिखे हैं, जैसे यहाँ लिखा है, मैं यहाँ पे देखो 2 का डिफरेंस यहाँ पे 2 का कंटीन्यूअस, यहाँ देखो 4 1 क्या 16 256, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर 256। इस तरह से चेंजेस आ रहे हैं सीक्वेंस के अंदर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमने क्या लिखा, नंबर क्या सॉरी टर्म्स क्या एलिमेंट्स, ये क्या होता है। ये देखिए पर्टिकुलर नंबर्स है, जैसे ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, या 2 है, 4 है, 16 है, 256 है। These are terms, क्या एलिमेंट्स भी लोग कहते हैं। नंबर्स यूज्ड इन द सीक्वेंस इज कॉल्ड टर्म्स या एलिमेंट्स। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। बेसिक टर्मिनोलॉजी थी जो हम लोगों को पढ़ रहे थे। अभी 2-3 डेफिनेशंस और है, वो भी हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है बेसिक। देखिए नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या कहते हैं, एक आ गया प्रोग्रेशन। दो चीजें एक साथ लेते हैं हम लोग, प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो मैं सिमिलर चीजें हैं क्या लिखे, कहेंगे नंबर इज अ सीरीज आर रिटन इन ए डिफाइंड ऑर्डर फॉलोइंग सर्टेन रूल्स। कोई भी नंबर ऑफ सीरीज जिसको हम लोग लिख रहे हैं और वो पार्टिकुलरली डिफाइंड ऑर्डर, दैट इज द इंपॉर्टेंट, फॉलोइंग सर्टेन रूल्स। ये सारी चीजें हम नीचे है, जैसे मैंने लिखा, अभी एग्जांपल भी लिखे, उसके साथ उनकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में डेफिनेशन दी है। इट इज द सीक्वेंस ऑफ द नंबर्स in which each terms can be obtained by adding a certain quantity in a preceding terms। जैसे एक आता है 2, 4 और 6 है। अब देखिए इसके अंदर मैंने क्या ऐड किया, 4 + 2 ऐड किया तो बन गया 6। इसमें हमने क्या किया, 2 + 2 ऐड किया तो बन गया 4। देखिए 4 आ गया, ये 6। ये पर्टिकुलर नंबर्स को हम ऐड ये सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास इसके साथ में देखिए मैंने ये भी लिखा है, जो एग्जांपल लिखा है यहाँ पे 2 4 6 या 2, यहाँ देखो 3 का डिफरेंस है, यहाँ 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 3 का डिफरेंस है, यहाँ के भी 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है। तो पर्टिकुलर डिफरेंस हमारे पास इवन है। तो इस पर्टिकुलर डिफरेंस को एक फिक्स नंबर्स के कॉमन डिफरेंस जिसको हम लोग d से रिप्रेजेंट करते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये, d से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो इस वाली सीरीज में d जो है वो 2 है और इस वाली सीरीज में जो d है वो 3 है। तो सीरीज के अकॉर्डिंग, f के अकॉर्डिंग जो भी होगा वो डिफरेंस
ये नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे मैंने कहा कि -2, -2, अब देखो यहाँ पे भी 0 0 0 0, तो यहाँ आ गया D0। जैसे हमने 14 लिखा, 13 लिखा, 12 लिखा, 11 10, यानी देखो -1 -1 और -1, यानी कंटिन्यूअसली -1 करते करते हम लोग चलेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, आपके पास जो है D पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, तो ये हमारे लिए बहुत नेक्स्ट देखिए, अब इसका मैंने एक फॉर्मूला बनाया है। देखिए मैंने इसका एक फॉर्मूला बनाया है जो अभी आपको समझ में आ जाएगा कि क्या किया है मैंने इस स्लाइड्स के अंदर। इसका जैसे हम लोग पहले एक बार सीक्वेंस लिखते हैं, अभी हमने एक चीज सीक्वेंस लिखी 2, 4, 6, 8। मैंने जब इसमें 6 को माइनस किया, 4 - 2 = 2, 6 - 2, 6 - 4 = 2। इसका मतलब क्या हो गया, सेकंड वाली फर्स्ट वाली माइनस थर्ड वाली फर्स्ट वाली सेकंड वाली माइनस कर दो और n में से n में जैसे 10 के आंसर, तो 10 का क्या करेंगे, 10 वाले में से 9 को माइनस कर दे तो भी दिया जाएगा। एक कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला हो गया, ये आपको लर्न करना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वेरिएबल कंडीशन है। इसके बाद हमारा एक टर्म था जनरल टर्म, कैसे लिखते हैं, टर्म कैसे लिखते हैं, जैसे मैंने आपके फिर 1, 2, 3, 4, 5, तो a1 यानी a = 1। फर्स्ट टर्म क्या होता है, अब a2 यानी 2 कब आता है, जब आप 1 में 1 ऐड करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, a में आपने d को ऐड किया। a2 कब आता है, जैसे a में आपको क्या ऐड करना है, 2d ऐड करना है। a3 कब आएगा, a3 आ गया, a4 कब आएगा, a + 3d ऐड करेंगे तो इस तरह से आपकी a भी फॉर्म होती है। इस चीज का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये जनरल टर्म है, हम देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि a1 का फॉर्मूला, a2 का फॉर्मूला, a3 का फॉर्मूला, इसी तरह से a4 का फॉर्मूला, और ये जो टर्म आ गई वो an जो कि आपकी tn का फॉर्मूला। तो ये हमारे पास लास्ट टर्म होती है nth नंबर की टर्म। nth नंबर की टर्म का जब फॉर्मूला पूछेंगे तो क्या होगा, a + n - 1d। हमें बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान पर रखना है कि an का फॉर्मूला क्या होता है, an का फॉर्मूला होता है a + n - 1d। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले रखा है। एग्जांपल मैंने क्या लिया है, किसी भी एक भी आपको गिवन क्या है, a आपको गिवन है, एक तीनों चार चीज आपको गिवन है और d आपको गिवन है, p निकालनी तो आपको a1 निकालना है। a1 हो गया 1, a2 क्या हो गया, a + d यानी 10 + 10 कितना हो गया 20। देखो 20 आता है क्या, राइट। इसी तरह से a3 का फॉर्मूला क्या है, a + 2d। यहाँ पे देखो d कितना आपका, d आपका 10, 10 × 2 20, 10 + 20 कितना हो गया 30। देखिए 30 आ गया। इसी तरह से 40, तो आपकी सीरीज क्या बन गई, 10 20 30 40, ये आपकी सीरीज बन गई। तो इस तरह से हमें कहीं पे भी अगर सीरीज गिवन हो तो सीरीज कैलकुलेट कर सकते हैं, हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं सीरीज को इस तरह से। ये हमारा कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है, तो इसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स कम ही करेंगे, एक न्यूमेरिकल्स से करेंगे, बाकी हम लोग न्यूमेरिकल्स जैसे जैसे एक्सरसाइज करेंगे उसी तरह से करते रहेंगे। देखिए फिर नेक्स्ट क्या है, अभी जो हमने पढ़ा था a + d a + 2b a + 3d, ये हमारा था जनरल फॉर्म। और अब आ रहा है जनरल टर्म, tn निकालने का फॉर्मूला। तो tn निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, tn = जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट टर्म को a से डिनोट करते हैं प्लस नंबर ऑफ टर्म्स हो गए n - 1 और d कॉमन डिफरेंस। तो ये tn का फॉर्मूला आ गया। tn का फॉर्मूला क्या होगा, a + n - 1d। ये हमें बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है tn का फॉर्मूला। अब इसी के साथ एक हम और ये तो हम स्टार्टिंग से निकाल सकते हैं। अगर हमें लास्ट से अगर कोई भी नंबर टर्म्स निकालना हो तो क्या करेंगे, जैसे हमारी कोई बार सीक्वेंस है
1,3,5,7 और ये मान लीजिए आपके 49 टर्म्स है और मुझे इस Tn में से 10th टर्म इधर वाली निकालनी है। क्लियर? क्या करेंगे हम, क्या कर सकते हैं, हमारे पास ये एक फॉर्मूला है जिसको यूज कर सकते हैं। rth टर्म फ्रॉम द एंड जब यहाँ आईटी में लिखा है rth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनाइट एपी rth टर्म जिसको हम कहते हैं वो निकाल के l यानी ए l कौन सा लास्ट टर्म, ये हमारा लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म में से आप n-1 जैसे मैं 10 वाला निकालता हूं n-1 और d यहां पे लिख देंगे तो हमारे पास जो भी आएगा कैलकुलेटर। या फिर दूसरा क्या तरीका है n-r+1 टर्म कौन सा फ्रॉम द बिग। ध्यान रखिएगा अगर आपको n से निकालना है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर आपको नहीं सर हमें बिग वाले सिंपल फॉर्मूले से निकालना है तो आप n से r माइनस कर दें उसमें एक ऐड कर दें तो हमारे पास जो टर्म आएगी वो बिगनिंग से टर्म आएगी जो कि लास्ट से सेम टर्म आएगी। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्या सम ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि सम का मतलब Sn जब भी हमारे पास ऐसा लिखा है Sn का फॉर्मूला तो इसके देखिए 4-5 फॉर्मूले हैं जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। 4-5 फॉर्मूले कौन से एक Sn का फॉर्मूला है। इसके लिए मैंने थोड़ा सा इसको सॉल्व करना सिखाया है। देखिए कैसे सॉल्व करना सिखाया। ये मैंने एपी लिखी, ये कौन सी फॉर्म है जनरल फॉर्म, ये जनरल फॉर्म ऑफ एपी राइट। अब मैंने क्या किया ये देखो अब इसको यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से n-1 दी तो n-2 की और लास्ट वाला टर्म क्या है a। अब इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर दिया, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 क्लियर। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखिए यहाँ पे लिखा है इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 को देखिए क्या है a, ये क्या है a, ये हो गया a प्लस d, यहाँ पे क्या है a माइनस b प्लस d तो 2a प्लस d। इसमें सारी चीजें 2 टाइम्स होंगी, 2 टाइम्स में हमारे पास क्या बनेगा देखो ये बन गया s और s बन गया 2s, 2a n-1d 2a n-1d 2a n-1d 2a n-1d सारे टर्म्स बन गए होंगे और n टर्म्स बन गए। तो अब ये s नीचे चला जाएगा तो देखिए क्या फॉर्मेट बनेगा जो कि हम बता रहे हैं x साइड में देखिए क्या है। तो ये जितनी टर्म्स थी वो n टर्म्स थी यानी इस पूरी टर्म को n से मल्टीप्लाई करते हैं राइट। अब यहाँ 2s तो s का 2 का आंसर देगा नीचे ये देखिए 2 यहाँ ट्रांसफर हो गया यहाँ ट्रांसफर हो गया तो n/2 हो गया फिर 2a + n-1d तो ये हमारे Sn का फॉर्मूला बन गया। ध्यान रखिएगा कि Sn का फॉर्मूला सम होता है n नंबर्स का फॉर्मूला हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर हमारे पास कोई भी एक की कीमत है तो उसके Sn का फॉर्मूला लगा के हम समीशन कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट स्लाइड क्या है हमारी। इसको दो फॉर्मेट में लिखा है n/2 इसको मैंने क्या लिखा है देखो को लिखा है a + n-1d और ये देखो किसका फॉर्मूला है tn का फॉर्मूला है a + tn देखो कैसा है ठीक है। और tn को हम लोग लास्ट टाइम भी कहते थे तो बिल्कुल n से भी रिप्रेजेंट करते हैं क्लियर। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्या है कॉन्सेप्ट देखिए कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी आप क्या करें किसी भी बस को देखिए अगर आपको एपी का n टर्म्स दे रखा है ठीक है। अगर हमारे पास लिखा हुआ है कि आपके पास Sn = n + 2 n² + 2n + 1 है तो आप इससे n-1 निकाल सकते हैं। क्या करेंगे ठीक है n-1² + 2 n-1 और +1 तो अगर जब आप Sn में से Sn-1 करेंगे तो ये डायरेक्टली n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। फॉर्मूला है जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम कैलकुलेट करेंगे कि कैसे हम फाइंड करते हैं। तो बहुत ही इजी और सिंपल फॉर्मूला है आपको सिर्फ लर्न करना है। इसको लर्न भी कैसे करना है बाद वाली टर्म में पहले वाली टर्म माइनस कर देना सम में बाद वाली टर्म में पहले वाली टर्म माइनस कर देना तो ये इसका फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है।
देखिए आगे क्या है हमारे पास, ये बहुत ही सिंपल छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जैसे n नेचुरल नंबर्स का समीशन का फॉर्मूला है हमारे पास। n नेचुरल नंबर्स का समीशन कैसे निकालना है, जैसे हमारे पास सीरीज आप मान लीजिए 1 + 2 + 3 + 4 प्लस और 10th टर्म तक, ठीक है। और आपको फाइंड करना है Sn का फॉर्मूला क्या हो गया, n और n + 1/2, तो ये Sn कितना हो गया, S10 निकाल 10 10 + 1/2, तो 10 × 11/2 5, आंसर आ गया 55। ये उसी फॉर्मूले से Sn वाले फॉर्मूले से है। Sn का फॉर्मूला देखो क्या होता है, Sn = n/2 2a + n-1d। अब देखो यहाँ पे a तो 1 होता है, तो 1 होगा ना, और d कितना होता है, देखो 1 का डिफरेंस है ना, तो ये हो गया n/2, ये बन गया 2 × 1 + n-1 × 1, तो बन गया ये n/2 2 + n-1, तो n/2 और ये बन गया n+1, आंसर क्या गया n+1/2, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया Sn। ठीक है, इस तरह से हम लोग Sn का फॉर्मूला कैलकुलेट करो। एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स एंड 80। देखिए अभी क्या क्या है हमारे पास, बहुत ही सिंपल तरीके से हमें सोचना है इसको। क्या है देखिए, जैसे हमारे पास इस सेटिंग में है, देखो ये हो गया 3 8, 3, -2, सबसे पहले a = 8, d = कितना आ गया 3 - 8 = -5, ठीक है। कितने सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स, तो S22 क्या होगा n/2 यानी 22/2, ऐसे का फॉर्मूला लिख लेते हैं, Sn = n/2 और ये बन गया 2a + n-1d, तो ये हो गया n/22/2 2 × 3 सॉरी 8, ये आपका 8 है, प्लस n-1 ये 21 11 1 और ये आ गया आपका d कितना आपका देखो, d आपका -5, तो ये फॉर्मूले में अरेंज हो गया। S22 का फॉर्मूला क्या हो गया 11 16 + 21 -105, तो इसको जब सॉल्यूशन करेंगे तो देखिए मैंने सॉल्यूशन लिखा है हमारे पास, ये सारी चीज़ें मैंने मेंशन कर दिया आपको यहाँ पे, तो देखिए क्या है, ये हमारे पास फॉर्मूला यूज कर लिया हमने, और नेक्स्ट वाली स्लाइड में इसका आंसर आ जाएगा, क्या आंसर आ गया 7, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, जो कि हमें कैलकुलेट करना था, हमें सम कैलकुलेट करना था, तो इस तरह से हमने सम कैलकुलेट कर लिया। देखिए आप अच्छे से नोट डाउन कर लेते हैं, मैं भी बता देता हूँ। नेक्स्ट जो स्लाइड है वो देखिए क्या है हमारे पास, नेक्स्ट स्लाइड में क्या है वो भी देखते हैं हम लोग, सिलेक्शन ऑफ द टर्म्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब भी आपको पूछा जाए कि 4 जो बेस्टमैन है उन्होंने किसी इवेंट में प्राइस डिस्ट्रीब्यूट, 4 बेस्टमैन हैं जिनके प्राइस में डिस्ट्रीब्यूशन जो है 200 का डिफरेंस है, तो आपको फाइंड करना है पर्टिकुलर बंदे को कितना प्राइस मिला, ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस में मैं जो 4 टर्म्स बनी हो, तो ये 4 टर्म्स के लिए है। अगर मैं 3 टर्म्स लेके, इसका एक रीजन क्या है, इसका रीजन देखिए ऐसा है, जब हम लोग हमेशा सम बोला इसको देखो ऐड करो, ये d से d कैंसिल तो डायरेक्ट 3a = 8 हो जाएगा। इसी तरह से देखो 3d से 3d कैंसिल, इस d से 8 कैंसिल, 1 2 3 4 4a = जो भी वैल्यू, इसी तरह से 2d ये और ये कैंसिल हो गया, इसी तरह से यहाँ 5d 3d और d d 3d और 5 ये सारे कैंसिल हो गए, इसीलिए इसी पर्टिकुलर फॉर्मेट्स में बनाए गए ताकि हमें जो है जी ए किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालने में बहुत ही इजीली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। एक
एक छोटा सा अर्थमेटिक मीनिंग, इफ थ्री नंबर्स a एंड b, तीन नंबर लिए a, b और इनके बीच में क्या है कैपिटल A, एक तीन टर्म्स होते हैं मीनिंग, देन A इज कॉल्ड द अर्थमेटिक मीनिंग बिटवीन द A एंड B। ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला मैंने कहा तीन नंबर है आपके पास, तीन नंबर का मीन निकाल के क्या करेंगे, तीनों को ऐड करके उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब दो नंबर्स हैं तो अब यहाँ जो है वो एपीटी फॉर्मेट में, तो b का फॉर्मूला नहीं पता था, a2 - a1 इक्वल टू a3 - a2। देखो ये a, ये कैपिटल A और b, ये आपका a1 हो गया, ये हो गया a2 और a3, a2 - a1 यानी कैपिटल A - a इज इक्वल टू b - a, इसे को इधर ट्रांसफर करके 2a बन गया इज इक्वल टू a प्लस b, तो a की वैल्यू कितनी है। ये अर्थमेटिक मीन अगर आपको बोला जाए कि तीन नंबर्स हैं जिनसे आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है कि इन दोनों के बीच एक इंसर्ट करना है, तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत ही सिंपल तरीके से है, बहुत इजी है। अब एक छोटा सा टॉपिक और रह गया है जो हम लोग देख लेते हैं, बहुत सिंपल टॉपिक है कि प्रॉपर्टीज जो है कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज है, ये आपको सीरियसली नहीं है, हमारे आईसीएसई बोर्ड में ही है। देखिए क्या प्रॉपर्टीज है, बहुत सिंपल तरीके से सामने है कि if same fixed non-zero numbers is added या subtracted for each term of AP, then result is also repeated। जैसे क्या है, मैंने लिखा 2, 4, 6, 8। अभी ये AP में देखो यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 2। अब मैंने क्या सब में से 2 है, 2 - 2 0, 2 - 2, अगेन 2 - 2 4, अगेन 2 - 6। अब देखो यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस आ गया, राइट। इसका मतलब अगर कोई भी नंबर सब्ट्रैक्ट करें, कोई भी नंबर में एडिशन करें तो भी सेम आएगा। जैसे 1, 3, 5, 7, 1 1 ऐड कर दो, 1 1 2 4 6 8, देखो अभी भी 2 का डिफरेंस, राइट। यहाँ पे भी 2, 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 सेम चीज इसके लिए मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए भी अप्लाई होती है। कैसे अप्लाई होती है वो देखते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर नंबर से हम लोग डिवाइड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो वो नंबर जो होता है एक में कोई भी चेंजेस नहीं करता। कैसे चीजें देखिए 1 2 3 4 5, मैंने 2 को से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया 2 बन गया, 2 से 4 बन गया, 6 बन गया, 8 बन गया और 10 हो गया। तो एक में यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस, यहाँ पे भी 2 का, यहाँ पे भी 2 का, यहाँ पे भी 2 का। तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई, किसी भी 2 से डिवाइड करेंगे तो भी आपकी भी ही आएगी। तो ये हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाला पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज में सीखेंगे कि कैसे हमें सॉल्व करना है एक्सरसाइज को। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।